हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का एक नया चैप्टर, नया सेशन, न्यू सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और हमने कल जो स्टार्ट किया था रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इसको हम दोबारा स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। देखिए, आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो, ये नहीं कि आप कल जाके क्या करोगे, है ना। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे साल भर नहीं पढ़ते, एग्जाम के दिन पढ़ते हैं और उनके पास होने के लाले पड़ जाते, पास नहीं हो पाते हैं अच्छे से। और कोई भी आदमी आप देख लो, रातों रात कोई भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बना है। ठीक है, उसने अपने प्रेजेंट में बहुत मेहनत की होगी, तब जाके वो एक सक्सेसफुल आदमी बना होगा। जैसे कि आप देख लो विराट कोहली, है ना। विराट कोहली को सब जानते हैं। क्या विराट कोहली एक दो मैच में रन बना के क्या वो बड़े बैट्समैन बन गए? नहीं। उन्होंने हर एक मैच बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने पास्ट में अपने को मेहनत की है, उन्होंने अपने फील्ड में मेहनत की है, तब जाके उन्हें वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन में वो गिने जाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से सोचें कि आगे जो आपका फ्यूचर है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप आज क्या कर रहे हो। आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप अपने पे फोकस कर रहे हो, आज आप सीरियस हो, तो आप आगे जाके आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो अब आप 7th क्लास से 8th क्लास में आ गए हो। 8th क्लास इतनी टफ नहीं है, बट हाँ 8th क्लास बड़ी क्लास है, तो आपको भी अब बड़े बच्चों की तरह बिहेव करना सीखना होगा। ठीक है, और कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको हर दिन, अगर आप हर दिन शाम, हर रात को अपने आप में आधा घंटा आप मैथ्स के लिए देंगे, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, केवल आधा घंटा आप मैथ्स को दोगे, तो आपके लिए मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा इजी। केवल आधा घंटा आपको पढ़ना है, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको शाम को घर जाके रिवाइज करना है खुद से। तो आपको देखना, पूरे साल भर मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? चले, तो हमने कल जो स्टार्ट किया था, हमने कल रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर वगैरह सीखा था। अच्छा, जरा कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? जियासी सियाल दे। अच्छा, कौन सी क्लास बैठी है ये बता दो पहले तो। यस, क्या नाम है आपका? दुर्गा पाल। ठीक है, कौन सी क्लास है बेटा? 8th। 8th क्लास में हो, ठीक है। तो दीपक, आपका क्या एम है बेटा? बड़े होके सोचा है कुछ, क्या आपको किस तरफ आपको जाना है, क्या बनना है? आर्मी। आर्मी में? वेरी गुड, बहुत अच्छा एम है आपका, वेरी गुड। ये पीछे जो बच्चे चिल्ला रहे, कौन चिल्ला रहा है? जरा माइक पकड़ाओ, माइक दे दो उनको। पीयूष भंडारी। पीयूष भंडारी को दो माइक। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून पीयूष। अच्छा बेटा, आप बताओ, प्राकृतिक सर सॉरी। संख्याएं, नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होता है नेचुरल नंबर? हाँ, पीछे से हाथ खड़े हो रहे हैं, माइक दो जरा इनको। हेलो हेलो, हाँ बेटा आगे आ सर। जाए। हाँ जी बेटा। यस, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून बेटा। सर। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? नीरज मनराल। नीरज मंडवाल। ओके, तो नीरज, आप बताएं, आपको पता है बेटा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स? सर नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक होती है। हम 1 2 3 4 और आगे ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, वेरी गुड। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं? सर मतलब होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। सर पूर्ण संख्या होती है 2 4 6 8 10 12, नहीं इनमें 2 का पूरी बार विभाग। नहीं, वो तो इवन नंबर्स होते हैं, वो सम संख्याएं होती है। चलो कोई बात नहीं, सर अभी आप सॉरी में मैं सिखा देता हूँ, अभी कोई बात नहीं, हम पीछे से आंसर आ रहे हैं, चीटिंग नहीं करनी है। देख, सामने सामने देख रहा हूं मैं, उसके बावजूद। चलो कोई बात नहीं, क्या नाम था आपका? सॉरी सर, नीरज मनराल। नीरज मंडवाल, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। बैठे, अभी इस बारे में फिर से हम डिस्कस करते हैं, कुछ और नंबर्स आपको बताएंगे। ठीक है, बैठ जाए, थैंक यू सो मच। जीआईसी भंटोली,
जीआईसी बंटोली, कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाए, माइक ले ले। कौन सी क्लास है बताओ पहले। सर 6th। ओहो, 6th क्लास के बच्चे हैं आप लोग। चलो कोई बात नहीं, आपको आज ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे कि आपके काम भी वो चीज आएंगी, ठीक है। ओके, बैठ जाओ। चलो आइए देखते हैं। मैं आपको कुछ जो हमने कल पढ़ा था डिवीजन, पहले उसको बताता हूं। और हाँ, मैं एक चीज और आप लोगों को यहाँ बोलना चाहूंगा कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। और बच्चों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आगे जाके देखो कंपटीशन बहुत है। केवल जीआईसी सियालदेही उत्तराखंड में एक स्कूल नहीं है ना, और भी स्कूल्स है। आपकी गवर्नमेंट स्कूल से जहां इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो आपका कंपटीशन आपके क्लास में जो 15-20 बच्चे हैं उनसे तो है ही, बट साथ ही साथ आपके साथ 8वीं क्लास में और स्कूलों के बच्चे जो हैं उनके साथ भी आपका कंपटीशन है ना। आपको उनके लेवल का सीखना है। तो हमें जो है, हमें इंग्लिश से भागना नहीं है। और मैथ्स में तो इंग्लिश कुछ होती ही नहीं है भैया। जो आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, जो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको मैडम पढ़ाती है, जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं, वो इंग्लिश, उसमें इंग्लिश होती है। मैथ्स में तो इतनी इंग्लिश होती ही नहीं। और आगे आपको चीजें, कंपटीशन इतना, आप 9, 10, 11, 12th में आगे आप जाओगे, ठीक है। 12th के बाद आप कॉलेजेस में जाओगे, तो वहां आप इंजीनियरिंग करोगे, तो वहां पे 90% चांसेस होता है बच्चों की बुक्स आपको इंग्लिश में मिलेंगी। तो उसकी तैयारी आप अभी से ही कर दो, उसकी आदत आप अभी से ही डाल दो, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए, जहां समझ में नहीं आएगा आप हाथ खड़ा करेंगे कि सर, माइक से बताएंगे, चैट के थ्रू बताएंगे कि सर ये हमें फिर से बताओ। आपका हक है पूछना, और मेरा काम है बताना, ठीक है। हम आपकी सेवा में हैं, मेरा काम है आपको बताना। आपको कोई चीज समझ में ना आए, आप 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, ठीक है। जो चीज समझ में ना आए, आप हाथ खड़ा करें, आप बोलें कि सर हमें चीज समझ में नहीं आ रही है, इसको आप दोबारा बताएं, तो उसको मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं हम पढ़ रहे हैं। आपका क्लास 8th का पहला चैप्टर ये है। तो इसके अंदर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर पहला हमने पढ़ा होल नंबर। क्या पढ़ा? होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मतलब जो प्लस वाले, जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसमें जीरो इंक्लूड होता है। इंक्लूड मतलब जीरो भी उसमें होता है, इंक्लूडिंग जीरो। नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन इंक्लूडेड। ना ही इसमें कोई दशमलव वाले नंबर होते हैं, डेसिमल मतलब दशमलव वाले, और फ्रैक्शन मतलब जो आपका p/q के फॉर्म में रहते हैं, वैसे कोई नंबर नहीं होंगे। साधारण से पॉजिटिव नंबर होंगे, और उसमें जीरो आ रहा होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे होते हैं होल नंबर, ठीक है। फिर ये देखो, आपको यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमने पढ़ा था दूसरा कल नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर की सिंपल सी, नेचुरल नंबर को अगर कोई आपको पूछे कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप नेचुरल नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, बट आप, उन्होंने बोला हमने तुमसे एग्जाम्पल नहीं पूछे, हमने तुमसे ये पूछा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब क्या 1 नेचुरल नंबर है? 1 हम काउंट कर सकते हैं, 2 भी काउंट कर सकते हैं, 3 भी काउंट कर सकते हैं। क्या 0 को हम काउंट कर सकते हैं? 0 को हम गिन नहीं सकते। 1, 2, 3 तो हम गिन सकते हैं। एक बालक है ना, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, क्या 0 चॉकलेट गिनी जाती है? 0 कुछ होता है? नहीं होता है। तो 0, इसलिए नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है। तो हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो सारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनको हम काउंट कर पाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर भी डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होते हैं, यानी ना ही इसके अंदर कोई दशमलव वाले नंबर आते हैं, ना ही इसके अंदर कोई फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं, ठीक है। ये है। तो अभी फिलहाल ये 2 चीज समझ में आई आप लोगों को? अगर ये 2 चीज समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें। लिखने का पूरा मौका आपको दूंगा। अगर ये 2 चीज समझ में आई है तो हैंड रेस करें। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको कॉपी करें, कॉपी करना है अगर आपको, कॉपी करें, फिर इसके बाद आगे और बढ़ेंगे। जब आप लोग ये लिख लेंगे तो हाथ खड़े कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिसने लिख लिया हो हाथ खड़ा कर देना।
चलिए लिख लिया, वेरी गुड। फिर हम आते हैं इंटीजर्स। चलिए इंटीजर्स की पहले कहानी समझते हैं। अब क्या है, इंटीजर्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी, है ना? इंटीजर्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी? इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी? देखो एक दुकानदार है, अब उस दुकानदार के यहाँ, अब दुकानदार अपना, जैसे हम कोई शॉपकीपर है तो वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है ना? हर एक दुकानदार एक रजिस्टर मेंटेन करता है। और वो क्यों रजिस्टर मेंटेन करता है? ताकि वो रात को जब घर जाए तो देख सके कि मेरे को आज कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये सब देखता है। तो दुकानदार पहले क्या करते थे, वो लिखते थे 100 रुपए दिए, 100 रुपए रजिस्टर में लिख दिया, है ना? 100 रुपए दिए, 50 रुपए लिए, 70 रुपए लिए, ऐसा कुछ लिखते थे। अब दिन में तो बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, दिन में तो बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। अब अब रात तक उनको याद नहीं, क्या याद नहीं रहता था उनको? ये याद नहीं रहता था, ये जो 100 रुपए हैं, जो ये 100 रुपए हैं, ये हमने दिए हैं, या मैंने 100 रुपए दिए हैं, या किसी ने मुझे 100 रुपए दिए हैं। ठीक है, ये 50 या 70 रुपए लिए, ये 70 रुपए मैंने लिए या 70 रुपए मैंने किसी से लिए। ठीक है, 70 रुपए या किसी ने मुझसे लिए 70 रुपए, है ना? मेरी जेब से गया या उसकी जेब से गया, ऐसा कुछ। रात तक जब वो देखते थे तो ये सब चीजें याद नहीं रहती थी। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हुआ? अब देखो क्या होता है ना, ये अब आप बोलोगे सर 100 रुपए दिए मतलब, एक तो कस्टमर देता है पैसे, जो ग्राहक आता है दुकान में, और सेल्समैन होता है। सेल्समैन कैसे? अब भाई कोई दुकान है, उस दुकान में कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, उस दुकान में चॉकलेट भी मिल रही है, उस दुकान में चावल भी मिल रहे हैं, उस दुकान में दाल भी मिल रही है। तो अब एक बार बताओ, क्या कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट अपने घर से ला रहा है? क्या वो चावल दाल अपने घर से ला रहा है? नहीं ना। कोई बाहर से कोई सेल्समैन आता है, वो दुकानदार को देता है, और दुकानदार फिर हमें देता है। तो अब जो दुकानदार, जो सेल्समैन, जो कोल्ड ड्रिंक वाला है, पेप्सी वाला है, पेप्सी वाले ने उसके यहाँ 10 पेप्सी रख दी। अब दुकानदार फ्री में थोड़ा ना पेप्सी लेगा, दुकानदार उसको पैसे देगा, है ना? तो उससे 100 रुपए दे दी पेप्सी के पेप्सी वाले को। ठीक है, इसलिए दिए होता है वो 100, क्योंकि दुकानदार भी पैसे देता है। ठीक है, और कभी कभार कस्टमर से लेता भी है, कस्टमर को पैसे देता भी है वापस। तो ये सब हुआ। अब शाम को ना कंफ्यूज हो गया कि यार ये 100 रुपए मैंने दिए या 100 रुपए मैंने दिए या 100 रुपए उसने मुझे दिए, वो कंफ्यूज हो गया। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए इंटीजर्स का यूज यहाँ पे हुआ। वो कैसे? कि देखो जी, अगर 100 रुपए दिए हैं, अगर 100 रुपए कस्टमर ने दिए हैं तो लिख देगा +100। ठीक है, -50, +70, -70, कुछ भी लिख देगा। तो इस +100 का मतलब, प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब ये होगा कि ये इसकी जेब में आया, प्लस पॉजिटिव मतलब फायदे में रहा। -50 मतलब उसकी जेब से 50 रुपए गया है। +70 मतलब 70 रुपए उसकी जेब में आए हैं। -70 मतलब, माइनस मतलब कितना जेब से उसके पैसे गया है, इस तरीके से। तो ये चीजें आपके लिए, इसलिए इंटीजर्स यहाँ पे यूज हुआ। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सारे सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, उसके अंदर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो आप देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये सारे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ये सारे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। फिर आया आपका रैशनल नंबर, जो चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2/3, 1/4, -5/6, इसमें इंटीजर्स भी ले सकते हैं आप। ठीक है, -2/5, -2/-5 इंटीजर्स ले सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको पहले। ठीक है, अब ये देखिए नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4,
क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्या 4 एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे यस सर 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को मैं 4/1 भी तो लिख सकता हूँ, -2 है तो -2 को -2/1 भी तो लिख सकता हूँ, तो यस ये एक परिमेय नंबर है। ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी पे हम आ गए थे यहाँ पे, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए आज प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज खत्म करके फिर अपने आगे चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे ना। ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। फिर तीसरा इसमें आता है, तीसरी इसमें आती है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर हम a क्रॉस b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो b क्रॉस a के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम कोई ले लेते हैं, जैसे हमने इसमें लिया था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देखो आप, मल्टीप्लाई में अगर मैं लेता हूं a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d, तो क्या c अपॉन d मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b, क्या दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। कोई भी नंबर ले लो, 2/3 गुणा 4/5, ठीक है। और इधर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे 4/5 गुणा 2/3, उल्टा कर दिया, क्या इक्वल आएंगे नहीं आएंगे, चेक करेंगे। 2/3 आप देखेंगे 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15, और यहाँ 4 2 जा 8 5 3 जा 15। तो यस आप बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो कम्यूटेटिव किसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेशन फॉलो, यानी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको अगर हम पोजीशन उनकी चेंज कर देते हैं तब भी आंसर हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे एडिशन में था, कल हमने क्लास में देखा था वैसा ही। फिर आ जाते हैं इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन में। डिवीजन में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। क्या ये आंसर c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, चेक कर लेते हैं। अगर हमने लिया सर 2/4 डिवाइडेड, नहीं इसी को लेते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, और यहाँ पे आप 4/5 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3। तो आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और साइन उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है 5/4 हो जाता है। और यहाँ भी 4/5 है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 और 3 चौको 12, और ये हो जाएगा 4 3 12 5 दूनी। तो ये दोनों क्या है, इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो यानी कि कभी भी दो रैशनल नंबर होंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे और उनके अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो वो आपस में कभी भी आंसर सेम नहीं देंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी। आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो आपके बुक में एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले एडिशन के लिए देखते हैं, 3 नंबर है ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, a प्लस बी प्लस सी हम करते थे, और इधर a इधर करते थे a प्लस बी प्लस सी। तो इन दो के पहले इन दो में ब्रैकेट लगाया, फिर इन दो में ब्रैकेट लगाया, तो फिर भी आप आंसर करोगे तो आंसर दोनों के सेम आएंगे। तो एडिशन के लिए देख लो, a प्लस ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो ये दो, इन दो को ब्रैकेट में लगाएंगे तो ये हमेशा इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो आप नंबर देख लेंगे, यहाँ पे इसको लिख दूंगा मैं 3/4 प्लस 2/4 प्लस 5/4, है ना। और इधर इधर भी लिखता हूँ 3/4 प्लस 2/4 प्लस 5/4,
तो आप इधर देखोगे ये हो जाएगा 3 2 5/4 और प्लस 5/4, इधर 3/4 तो है ही, प्लस 3 और 2 और 5 7/4, ब्रैकेट खुलेगा 5 + 5 10/4 और इधर भी देखोगे 3 + 7 10/4। तो यानी कि ये एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही आप सेकेंड आप सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, आप एग्जाम्पल करके देख लेना घर में। ठीक है, a/b - c/d, अभी करके दिखाता हूँ, -e/f, और इधर हमने क्या किया, a/b - c/d -e/f, इधर इन दो को ब्रैकेट पे लिखा। तो यही दो नंबर लूंगा, यही सेम नंबर लूंगा, देखना इसमें ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, वो चेक हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लूंगा 3/4 माइनस 2/4, फिर 5/4 था माइनस का 5/4। यहाँ आप देखो 3/4 माइनस 2/4 माइनस का 5/4, तो अब 3 में से 2 गया 1/4 और यहाँ पर जाएगा माइनस का 5/4। यहाँ देखोगे 3/4 तो है ही, 2 में से 5 गए माइनस का 3, तो आएगा माइनस का 3/4, है ना। तो इधर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा 1/4 माइनस 5/4, इधर भी आप ओपन करोगे 3/4 माइनस माइनस प्लस 3/4, इसको करोगे 1 में से 5 गया, आपका बचेगा माइनस का 4/4 और यहाँ आपका आएगा 3 + 3 6/4। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो क्या होंगे, अनइक्वल होते हैं, सब्ट्रैक्शन में चीज फॉलो नहीं करती है। ये प्रॉपर्टीज है ऐसी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आप इंपॉर्टेंट है, बट उतना आप इसमें क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे सिंपल पूछा जाता है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, बस आपको पहचान नहीं आनी चाहिए। तो ज्यादा इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, ये सब जो मैं करा रहा हूँ ये आपको बस प्रूव करने के लिए करा रहा हूँ कि देखो जब हम प्लस में करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, बाकी की क्लास हम करेंगे कल को कंटिन्यू। इसमें जो भी आगे मेन अब चीजें हैं, ये आपको थोड़ा बोरिंग सा भी लगता है कभी कभार बच्चों को, सर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बस आपको पहचान नहीं आनी चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर की प्रॉपर्टीज ये इसमें से पूछी जाती है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।